हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका आंसर की जो जारी हुआ है उसमें बॉयज़ का जो नंबर है वो कितना बढ़ा है, गर्ल्स का नंबर जो है वो कितना बढ़ा है। साथ ही साथ मैंने एक पोल कराया था जिसमें 60% स्टूडेंट आप सभी ने वोट किया है कि आपके मार्क्स कम हुए हैं। तो मार्क्स कम होने के बाद अब मुद्दा आता है कि क्या आपको 5% छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट के जो है वो आपका 11-12 का आज जारी होने की संभावना जताई जा रही है। और इसके बाद आपका कट ऑफ यानी कि 1 to 5 का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि 5 से 6 नंबर का फ़र्क आ चुका है, इसीलिए कट ऑफ में चेंज आना ही आना है। तो इन सारी विभिन्न मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइनल आंसर की पे चलते हैं और देखते हैं कि आपका कितने क्वेश्चंस में जो है बदलाव हुए हैं। तो ये है आपका मेल कैंडिडेट का पुरुष सामान्य अध्ययन अंतिम उत्तर कुंजी में बदलाव क्या क्या हुआ है। तो देखो, पहला चिपको आंदोलन, जो कि मैंने पहले ही कहा था नंबर मिलेगा सुंदरलाल बहुगुणा का। दूसरा, लैंडफिल गैस से जो मीथेन निकलती है, ये भी मैंने बताया था। और तीसरा, लदांग मलेशिया वाला, ये 3 तो मैंने बताया था और ये 3 का आपका आंसर मिला। इसके अलावा बाकी मैंने 3 नहीं बताया था। एक था क्या, तो कुछ पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर समथिंग कुछ था। 5 नंबर जो है वो ब्रिटिश के शासन के दौरान जो है कुछ लेके रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। और छठा जो था वो था मेथोग्लोबिनिया जो है, यानी कि ये जो है नाइट्रेट से होता है बीमारी, इस बारे में जो है 6 क्वेश्चन आपके टोटल सही हुए हैं। अब इस 6 क्वेश्चन से ये हो सकता है कि अब आपको बताना है कि आपके कितने नंबर जो है वो बढ़े हैं और कितने घटे हैं। और अगर हम लोग बात करें गर्ल्स की, यानी कि जो महिलाएं हैं, उनका कितना नंबर बढ़ा है, तो आप सभी का जो है 3 नंबर जो है बढ़ा है। एक कुछ दक्षिणावर्त करके समथिंग कुछ क्वेश्चन था। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है जिसका मार्क्स आपका जो है चेंज हुआ है। इट मीन्स मात्र 3 क्वेश्चन का। और पहचानने का आसान तरीका भी है, जब आप आंसर की डाउनलोड करोगे तो जो उसमें बोल्ड लेटर में है, थोड़ा डार्क में जो लिखा है, बस उसी में आपका चेंज हुआ है। आप डायरेक्ट उसको चेक करो, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वो सही है तो नंबर बढ़ा लो, गलत है तो नंबर घटा लो, बस इतना ही ध्यान रखना है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं कि आपने जब मैंने पोल कराया, ठीक है, और पोल कराया और उसमें मैंने लिखा कि फाइनल आंसर की के बाद बीपीएससी टीआरई में जो है कितना नंबर घटा है या फिर कितना नंबर बढ़ा है। क्या है, बीपीएससी टीआरई में कितना नंबर बढ़ा है और कितना घटा है। तो 11,000 वोटों में करीब आप सभी ने 56% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा कि नंबर घट गया है। 25% ऐसे हैं जिन्होंने कहा है बढ़ गया है, और बढ़ा भी है तो कितना, तो 1 से 2 नंबर जो है इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन घटने वालों में ऐसा हुआ है कि घटने वालों में 4 से 5-5 नंबर का जो है जो है मार्क्स घटा है। और 19% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने आप सभी में से कहा कि ना मार्क्स मेरा घटा है सर और ना ही मेरा बढ़ा है। तो ये पोल डाटा देखने के बाद एक बात सामने ये निकल कर आ रही है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 4 से 5 नंबर घट चुका है। तो अगर नंबर घटा है तो फिर तो आपका जो 5% रिलैक्सेशन वाला जो मुद्दा है वो उठकर सामने आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट आप सभी में से नंबर कम है, ऑलरेडी पेपर बहुत हार्ड था, ऑलरेडी जो है नंबर कम आ रहे थे, और नंबर और घट जाएगा 4 से 5 नंबर, तो ऐसे भी कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगा ही जाएगा। हाँ, जनरल का नहीं जाएगा, मैं समझता हूँ जनरल पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं, बट जनरल के अलावा बाकी जो भी बचे, जो भी कैटेगरी वाइज, उनका तो जाना है, ये तो निश्चित हो गया। ठीक है, चलो, तो इस पोल डाटा को आपने देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट देखो, आज रिजल्ट जारी होने की जो है 90% चांसेस है। क्या है? 90% चांसेस जो है रिजल्ट होने की चांसेस है। सूत्रों से ऐसी खबर निकल कर आ रही है। और किसकी होगी रिजल्ट जारी? तो 11-12 की रिजल्ट होगी जारी। किसकी? 11-12 की रिजल्ट जो है वो आज जारी कर दी जाएगी। बाकी किसी की रिजल्ट जो है वो आज नहीं आएगी। तो फिर बाकी कब आएगा? तो देखो, 9-10 का जो रिजल्ट है, अगर ये आज जारी हो गया तो ठीक इसके 1 से 2 दिन के अंदर 9-10 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और 1 to 5 का मामला अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन नहीं देगी 20 अक्टूबर को, अगर 20 अक्टूबर को फिर से मामला फंसता है, कुछ और लोचा होता है, तो फिर आपका रिजल्ट 1 to 5 का भी नहीं आने वाला। बट अगर ये क्लियर हो गया 20 अक्टूबर को,
तो आप लिख कर ले लो, दुर्गा पूजा के अंतिम दिन तक आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। बरसते बस ये होना चाहिए कि दोबारा से केस ना हो, डिसीजन सामने आ जाए, जो बात है वो क्लियर हो जाए। और वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो अब इसके सुनवाई करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 20 अक्टूबर को आपका फाइनल डिसीजन आ जाए। बाकी जो डिसीजन आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात है कट ऑफ, और कट ऑफ से बड़ा बात दोस्तों निकल कर आता है कि क्या 5% छूट मिलेगा। तो देखो 5% छूट, जैसा मैंने बताया, कुल 56% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स करीब 2 से 3 मार्क्स जो है वह घट रहा है। तो जिनका ऑलरेडी 50 था उनका तो ऑलरेडी घट के 47 पे आ गया, ठीक है। जिनका ऑलरेडी 45 था वो घट के ऑलरेडी 42 पे आ गया। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर बीपीएससी चाहेगी कि हाँ 100% सीट को फुलफ़िल करना है, अगर 100% सीट को फुलफ़िल करना चाहती है बीपीएससी, तो बीपीएससी को 5% छूट जो है देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं देती है तो 100% सीट फुलफ़िल होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर आप देखोगे भी तो 48 नंबर जो है वो आपका जनरल का है। 36% अगर आप निकाल लो ओबीसी का, तो ओबीसी का 36% करीब आपका आ गया कितना, 44 के आसपास आ गया, 42 या 44 के आसपास आपका 36% नंबर आ गया। तो अगर आप देखोगे सिनेरियो जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बीपीएससी को सीट फुलफ़िल करना है तो 5% छूट देना होगा अगर 100% होता है तो, और अगर 100% बहाली नहीं होती है सीटों पे तब तो फिर नहीं भी मिलेगा तो भी काम हो जाएगा। बट मैं तो यही गुजारिश करता हूँ बीपीएससी और माननीय बीपीएससी के चेयरमैन से कि अगर सीटें स्टूडेंट जो है मार्क्स कम है, सीटें नहीं भर पा रही है, तो 5% छूट दे। अब इतना ज़्यादा छूट ना दे कि हाँ कोई भी आ जाए जॉब में, लेकिन 5% छूट यानी कि 6 मार्क्स का छूट जो है दे। जो 6 मार्क्स का जो अभी अंतर पड़ा है, इस अंतर को जो है मिटा दे, क्योंकि अभी 6 मार्क्स, जैसे अभी 6 क्वेश्चन चेंज हुआ, आपका नंबर 2 से 3 घट गया, तो ये 6 मार्क्स अगर छूट मिलता है तो उस छूट को मैनेज कर लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ जो है वही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका जब नंबर घटा है तो कट ऑफ में भी चेंज देखने को मिल सकता है। तो मैं ओवरऑल एक एवरेज आपको बताने वाला हूँ कि हाँ अगर इतना आपका आ रहा है तो आप सेफ हो, ठीक है। कोई एकदम एग्जैक्ट मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। तो देखो जो पोल डाटा मैंने कराया, कुल 23,000 आप सभी ने वोट किया, कितना, 23,000 कैंडिडेट वोट किए। 61 से 65 यानी कि जो 60 प्लस वाले स्टूडेंट है वो 26% है। 56 से 60 वाले 16%, 51 से 55 वाले 20%, 46 से 50 वाले 16% और 40 से 45 वाले 20% वोट जो है करा गया है। और इससे नीचे भी होगा, नो डाउट, इसमें कोई ये नहीं है। 40 से 45 में नीचे भी होगा पोल में, ऐसा कुछ नहीं है। और कमेंट भी बहुत सारा ऐसा आया है कि सर मेरा पहले नंबर था 47, अब सर हो गया 42, यानी कि 5-5 नंबर का गैप मैंने देखा है कमेंट में। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि हाँ किसी का 51 था, उसका 53 हो गया, नंबर 2 मार्क्स बढ़ा भी है। तो मार्क्स घटा भी है और बढ़ा भी है। बट ज़्यादा क्या हुआ है, तो ज़्यादा अगर आप पोल देखोगे तो ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपका घटा है। अगर ज़्यादा मार्क्स घटा है इट मीन्स कट ऑफ पे प्रभाव पड़ना निश्चित है। अगर हम लोग बात करें जनरल की कट ऑफ की, क्या है जनरल की कट ऑफ अगर आप लेकर चलो कि कितनी रहेगी, तो जनरल में नो डाउट 55 प्लस अगर आपका आ रहा है तो ही आप सेफ हो। इससे नीचे जो है वो भगवान भरोसे आप लेकर चल सकते हो, बट इतना है तो आप 100% श्योर मान सकते हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ आपका अराउंड 50 के आसपास रहने वाला है। क्या है, 50 के आसपास रहने वाला है। जो 50 का रेशियो है 49 भी हो सकता है, 50-51 भी हो सकता है। OBC की बात करें और EBC की, तो OBC जो है इसका कट ऑफ आपका करीब 46-47 के आसपास रह सकता है। और जो EBC है उनका कट ऑफ जो है 42-43 ये हो सकता है, 44 भी हो जाए, बट इसी रेंज में आपका कट ऑफ इसका रहने वाला। SC की बात करें और ST की अगर हम लोग बात करें, तो SC और ST में जो है इसका कट ऑफ करीब आपका 39, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप उसको लेके चल सकते हो, और ST भी 39। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर दिया जाता है चांस फ्यूचर में कि हाँ ठीक है सरकार दे रही है 5% रिलैक्सेशन की, तो फिर तो और फ़ायदा है। बट फिलहाल को लेकर जो है आपका कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाला। अगर जनरल में 55 प्लस नहीं है तो उम्मीद रखना और बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीटें हैं बट फिर भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट है, बस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
बाकी आप इस पोल डाटा को देखोगे तो यहाँ 61 से 65 में सबसे अधिक 26% ने कहा है, करीब 1/4 तो यही स्टूडेंट ने बताया है। बट ये जो 1/4 आप देख रहे हो क्या है, ये 1/4 देख रहे हो, यहाँ जनरल कैंडिडेट भी शामिल होंगे, प्लस यहाँ पे जो है आप सभी में से मुझे पता है कि जिन्होंने बीएड किया होगा वो भी शामिल होंगे। तो इसको जो है थोड़ा अगर आप हटा कर भी चलो तो आपका कट ऑफ का रेंज जो है वो इसी दोनों 50 से लेके 60 के बीच जनरल का लगता है देखने को, और इसी रेंज में वो रहने भी वाला है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई परेशानी कि नहीं आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट के बाद आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं आपके रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पे नए आते हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।